हमारे ऑफिशियल कमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीता रावण की पुत्री थी। यह एक वैकल्पिक कथा है जो मुख्य धारा के रामायण के संस्करणों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में इसका उल्लेख होता है। मुख्य धारा की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक ने सीता को धरती से प्राप्त किया था। जब वे हल चलाकर भूमि जोत रहे थे, तब भूमि से एक कन्या प्रकट हुई जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। इसलिए सीता को भूपुत्री या जनकसुता कहा जाता है। वैकल्पिक कथा कुछ लोक कथाओं और पुराणों में, कुछ तमिल और जैन ग्रंथों में एक अलग कथा मिलती है, जिसके अनुसार रावण की पुत्री सिद्धार्थ वैदेही एक मान्यता के अनुसार रावण को एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री उनके विनाश का कारण बनेगी। इस डर से उसने नवजात कन्या को समुद्र में बहा दिया या उसे भूमि में दबा दिया। बाद में यही कन्या राजा जनक को हल जोतने समय मिली और उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जैन रामायण के में कुछ जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सीता वास्तव में रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन ज्योतिषीय भविष्यवाणी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। क्या यह कथा प्रमाणित है? यह कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलती। यह मुख्य रूप से कुछ पुराणों और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में मिलती है। इसलिए इसे एक वैकल्पिक लोक कथा माना जाता है, जो कुछ क्षेत्र में प्रचारित रहती है। निष्कर्ष: मुख्य धारा की समय के अनुसार सीता राजा जनक द्वारा भूमि से प्राप्त की गई थी, लेकिन कुछ लोक कथाओं में उन्हें रावण की त्यागी हुई पुत्री बताया गया है। दोनों कथाएं अपनी अपनी परंपराओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर वाल्मीकि रामायण की कथा को अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है। ऐसी ही रामायण कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर आने के लिए। सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं।